हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों विज्ञान के जो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं। आपको प्रयोगशाला जो तकनीशियन है इसमें ये क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर पूछे जाते हैं सीजी व्यापम में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो जो किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये दोस्तों ऑप्शन विटामिन सी जो है दोस्तों वो घाव को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पोटास और फिटकरी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जानवर में त्वचा एवं श्वसन अंग है। तो जानवर में कौन से जो है दोस्तों उसमें त्वचा के द्वारा वह श्वसन अंग होता है। तो ये मेढक इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है। तो ये आपका ग्लूकोज आपको याद रखना है, ग्लूकोज। वही ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसको IMP लिखिएगा। मानव रक्त का pH कितना होता है। तो मानव रक्त का जो pH है दोस्तों वो कितना होता है। तो ये आपका 7.5 से 8 तक, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त जो है उसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो pH से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये 7 से 0.5 से 8 तक आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जानवर अंधा है। तो कौन सा जानवर अंधा है, तो बहुदृष्टि जिसकी खराब होती है दोस्तों वो चमगादड़ आपको याद होगा दोस्तों, चमगादड़ आपको याद रखना है, चमगादड़। वयस्क मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है। तो 120 से 80 mmHg आपको याद रखना है दोस्तों। इसको 120 से 80 mmHg आपको जो मनुष्य का रक्तचाप होता है ये उतना होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका RNA का जो है RNA का स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो RNA आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बेलाडोना दवा जो एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये आपका पत्ती जो बेलाडोना है वो किस भाग से यहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये दवा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, दवा। तो ये पत्ती से प्राप्त होता है। तो कौन सा पक्षी जो है दोस्तों वो कीटभक्षी होता है। तो कौन सा पक्षी कीटभक्षी होता है दोस्तों। तो ये नेपेथेंस ये आपका याद रखना है, नेपेथेंस। ये जो है दोस्तों वो कीटभक्षी होते हैं जो ऐसे खुले होते हैं और कीड़े जब उसके ऊपर बैठते हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पसीने की ग्रंथि का सबसे अधिक संख्या कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका जो पसीने के सबसे जो अत्यधिक जो ग्रंथि है वो आपके बगल की त्वचा में आपका जो है पसीने की ग्रंथि जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। वही नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो मानव के जो खोपड़ी है दोस्तों उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 30 हड्डियां होती हैं, आपको याद होगा दोस्तों, 30 हड्डियां होती हैं मानव के खोपड़ी में। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, चयापचय में एंजाइम कैसे कार्य करते हैं। तो चयापचय में कैसे एंजाइम करते हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं चयापचय एंजाइम्स। वही नेक्स्ट है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो यह भी क्वेश्चन हमने अभी देखा कि मेढक के द्वारा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर का सबसे जो बड़ा लसिका अंग कौन सा है। तो लसिका अंग आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर पीला जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है, मनुष्य जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं अनुपात जो है वो कितना होता है। तो ये अनुपात से रिलेटेड तो इसको आपको देखना होगा दोस्तों। यहाँ पर 500 और 1:0 यहाँ पर देखिएगा
इसको आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, दांत, जो ज्ञान दांत आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं? तो जो ज्ञान दांत होते हैं दोस्तों वो कितने उम्र में उगते हैं? वो आपके 17 से 30 वर्ष के बीच में आपका ज्ञान दांत आपका जो है वो उगते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पानी और प्रकाश के जो अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में जो है वो कौन अधिक आवश्यक है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी और जो प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है? तो ये CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मलेरिया फैलाने वाले एंजेलोफिज मच्छर की खोज किसने की थी? तो मलेरिया फैलाने वाला जो है एनोफिलीज जो मच्छर है दोस्तों आपका, एनोफिलीज मच्छर, ये किसने खोज किया था? तो ये आपका रोनाल्ड रॉस इन्होंने ये खोज किया था। एनोफिलीज मच्छर की खोज आपका रोनाल्ड रॉस ने किया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लाइकेन और कवक और शैवाल, लाइकेन में जो आपका कवक और शैवाल होता है उसके सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो वह हेलोटिज्म आपका यह कहलाता है। तो सहसंबंध आपका क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, हाथी के दांत जो होते हैं, हाथी के दांत बढ़ने वाले भाग का नाम क्या है? तो जो हाथी का जो दांत जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो क्या दांत है दोस्तों? तो ये ऊपरी दांत होते हैं। आप देखने होगा हाथी के जो सूंड होते हैं उसके साइड से कुछ दांत निकलते हैं, वो सब बढ़ते जाते हैं। तो उस दांत को पूछा गया था, तो ये ऊपरी दांत होते हैं। वही नेक्स्ट है, रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो रक्त जो ताप है वो किस दीवार द्वारा लगाया गया दाब है? तो ये धमनी द्वारा लगाया गया दाब है। वही नेक्स्ट है, ओडोटोज्मोलॉजी जो है वो किस शाखा और इसका अध्ययन स्थानांतरित किया गया? ये टिग आपका राइट आंसर होगा, टिग। वही नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर के किस कमी होती है? तो निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की कमी होती है आपके शरीर में, सोडियम क्लोराइड, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, फूल गोभी का आकार किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ है? तो ये पूछा गया था एग्जाम में, बना क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा क्यूमुलस आपका राइट आंसर था इसमें, तो क्यूमुलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, किस जानवर में खून नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं? तो जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हाइड्रा ऐसा जानवर है दोस्तों जिसमें खून नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं। तो आपको याद रखा होगा हाइड्रा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? तो ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए आपका नाइट्रेट, ऑप्शन में आपको नाइट्रेट दिया था, तो नाइट्रेट आपका राइट आंसर। वही नेक्स्ट है दोस्तों कि किसे पता लगाने के लिए दक्षिणी प्लांट तकनीक का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर DNA। वही नेक्स्ट है, फलीदार पौधे में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो इसमें राइजोबियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। कीटभक्षी पौधे आमतौर पर किस मिट्टी में उगते हैं और इसमें किस गैस की कमी होती है? तो ये आपका नाइट्रोजन गैस की इनमें क्या होती है? कमी होती है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, सीमेंट किसके मिश्रण से जोर से गर्म करके बनाया जाता है? तो चूना पत्थर और मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से यौगिक नाइट्रोजन के लिए लेसेन के परीक्षण एवं सकारात्मक परीक्षण नहीं देता? तो ये हाइड्राइजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्राइजिंग। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व, तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, प्रचुर तत्व में ऑक्सीजन। सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होते हैं?
तो ये सूक्ष्म तरंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो होगा 8। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस अधिक पाई जाती है सूर्य में। वही नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये आपका बायोमास आपका राइट आंसर जो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पर बायोमास। वही नेक्स्ट है गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर आपका नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों एंटासिड के रूप में उपयोग किए जाने वाला बेस, तो ये कितने होते हैं? तो यहाँ पर जो है 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपका कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 7 से 8 से अधिक बार ये एग्ज़ाम में बना क्वेश्चन है दोस्तों। किसी न किसी एग्ज़ाम में बनता ही रहता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये रासायनिक नाम पूछा गया था, तो वॉशिंग सोडा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों एक तत्व X का ऑक्साइड X3 बनता है, तो कितना बनता है? तो यहाँ पर 6 होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है दोस्तों किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो सब चीज़ में कम होती है, तो ये आपका आर्गन में सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे जो है वो कम होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो ये आपका चैडविक को नोबेल पुरस्कार द्वारा न्यूट्रॉन की खोज के लिए यहाँ पर चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपका भरी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। तो भरी पानी है, तो भारी पानी क्या है वहाँ पर पूछा गया है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु में जो भारी समस्थानिक युक्त पानी होता है, तो इसे भारी पानी यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, भारी पानी। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिक युक्त पानी होता है, इसको कहा जाता है। वही नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में कभी भी सकारात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता? तो ये फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। वही नेक्स्ट है RDX का दूसरा नाम क्या है? तो RDX का आपका दूसरा नाम है आपका साइसियोनाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइसियोनाइड। तो आपका RDX का जो है दूसरा नाम होगा। वही नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? तो गिल मूल काउंटर द्वारा जो है वह मापी जाती है। वही नेक्स्ट है यूरेनियम जो है दोस्तों, तो यूरेनियम का जो अंततः तत्व के किस समस्थानिक के विघटन हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सीसा। तो सीसा। तो ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।